क्या हम 4/3 घटा 1/5 को हल कर सकते हैं या नहीं? अगर आप इसे हल करना जानते हैं, तो वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां हमारे पास अलग-अलग हर हैं और इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इसे हल कैसे करें। इसे हल करने के लिए हम दोनों भिन्नों को पुनः इस प्रकार लिखेंगे कि दोनों हर समान हों। चलिए समान हर को ज्ञात करने के लिए 3 और 5 के सार्वगुणनखंड को ज्ञात करते हैं। वास्तव में ये इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इसके लिए चलिए 5 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5 का कौन सा गुणज 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो 5 3 से विभाज्य नहीं है, 10 भी 3 से विभाज्य नहीं है, 15 3 से विभाज्य है। वास्तव में 15 3 गुणा 5 होता है। अब हम इन भिन्नों को कोई संख्या बटा 15 के रूप में लिख सकते हैं। अब हर में 3 से 15 तक पहुंचने के लिए हम 3 को 5 से गुणा करते हैं। वी मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब भिन्न को समान रखने के लिए हम अंश को भी 5 से गुणा करते हैं। 4 गुणा 5 होता है 20। 4/3 20/15 के बराबर ही होता है। अब इस 1/5 को हम कोई संख्या बटा 15 लिखते हैं। यहां 15 लिखते हैं। तो अब 5 से 15 पर जाने के लिए हम 3 से गुणा करते हैं। सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हम हर को 3 से गुणा करते हैं तो हमें अंश को भी 3 से गुणा करना होगा। 1 गुणा 3 होगा 3। 1 टाइम्स 3 इज 3। तो इस 4/3 घटा 1/5 को अब हम 20/15 घटा 3/15 लिख सकते हैं। तो अब हम यहां पर 20 में से 3 घटाएंगे। 20 घटा 3 हो जाएगा 17। अब अगर आप इसे मिश्रित संख्या में लिखना चाहते हैं, तो इसे 1 सही 2/15 लिख सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो यहां हमें दिया गया है 7/10 घटा 5/8 और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और खुद से इसे हल करने की कोशिश करें। तो ठीक पहले की तरह यहां भी हमारे पास दो अलग-अलग हर हैं और हमें फिर से इन्हें इस प्रकार लिखना होगा कि दोनों के हर समान हो जाएं। 10 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? यह पता करने के लिए चलिए 10 से शुरुआत करते हैं। 10 8 से विभाज्य नहीं है। 20 भी 8 से विभाज्य नहीं है। 30 भी 8 से विभाज्य नहीं होता है। अरे हां, 40 8 से विभाज्य है। तो यह 10 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब फिर से इन दोनों भिन्नों को 40 वाले हर के रूप में लिख लेते हैं। तो यह होगा कोई संख्या बटा 40 घटा कोई संख्या बटा 40। यहां हमने 10 से 40 पर आने के लिए हर को 4 से गुणा किया, इसलिए अंश को भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 28। 7/10 और 28/40 बराबर होते हैं। यहां 8 से 40 पर जाने के लिए हमने हर को 5 से गुणा किया। 8 गुणा 5 होता है 40। अब ठीक इसी तरह हम अंश को भी 5 से गुणा करते हैं। 5 गुणा 5 होता है 25। तो आप देख सकते हैं कि 7/10 घटा 5/8 बराबर होता है 28/40 घटा 25/40 के। 28 घटा 25 बराबर होगा 3 के। और ये हो गया। तो 7/10 घटा 5/8 बराबर होगा 3/40 के।